जो सरपंचों की तरफ से कॉल दी गई थी, उस कॉल के तहत यहाँ पर बहुत से लोग आए और अब ये फैसला लिया गया डीसी से मुलाकात के बाद कि आज जो तमाम सरपंच और उनके साथ जो समर्थक आए थे वो यहाँ से वापस जाएंगे और 5 दिन का अभी वक्त रहेगा 22 तारीख तक का, क्योंकि तर्क ये दिया गया कि सीएम बजट सत्र में व्यस्त रहेंगे, तो ऐसे में सीएम से मुलाकात हो पाना भी संभव नहीं हो पाएगा। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता जुड़े हैं चंद्रमोहन जी। चलते चलते बात करेंगे। रिंकू, मैं चाहूंगा कि आप आगे तस्वीरें भी दिखाएं कि जो लोग अब यहाँ से वापस रुक कर रहे हैं जाने का, आपकी तरफ से जो फैसला लिया गया वो जनता के साथ जरा साझा करें। जो आज का जो हमारा घेराव का प्रोग्राम था वो सरपंचों को और ग्रामीण अंचल के जैसे लोगों को गुमराह करने का इनका एजेंडा था, जिसके ऊपर इन्होंने कहा था कि बहुत से सरपंच सरकार के साथ जुड़ चुके हैं और सरपंचों के साथ कुछ नहीं है। तो आज आपके सामने मीडिया के सामने हमने हाथ खड़े करवा के हाजिरी दर्ज करवाने का काम किया। 10-15 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, कम से कम 80% सरपंच यहाँ पर पहुँचते हैं। और जो कल बेरी ब्लॉक के जो पंचायत मंत्री देवेंद्र पपली जी ने जो कहा था उसके बारे में भी कई ब्लॉक के सरपंच आए हैं। उन बेरी ब्लॉक के 36 सरपंच आज हमें आके उन्होंने बताया कि हम लोग सरपंचों के साथ है और इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। यह लड़ाई सरकार जहां पर हमारे साथ जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल के सिरमौर है, उनके साथ ये लड़ाई लड़कर सरकार अपनी ताबूत में कील ठोकने का काम कर रही है। क्योंकि हर सरपंच के हाथ में वोट पावर की पावर होती है, उनके इन्फ्लुएंस में लोग रहते हैं, क्योंकि वो किसी का फैसला करवाते, किसी का कुछ। अगर सरकार ने हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लिया और नेगलेक्ट करने का काम किया तो पूर्ण रूप से आगे इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चंद्रमोहन जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक आने के लिए हमने देखा कि लाजमी तौर पर जद्दोजहद की होगी इतने लोगों को जुटाने के लिए, और अब फिर यहाँ से वापस चले जाना, ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि पहले आप इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं, सब लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। उसके पीछे की क्या होती है और अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार को हमारा संगठित रूप दिखाना, सरकार को हम लोगों की पावर दिखानी, सरकार के सामने हमारा शक्ति प्रदर्शन करना, ये विरोध के तरीके रहते हैं। जैसा कि आपने लोकतंत्र में देखा, किसी के साथ लड़ाई करना, पुलिस के साथ टकराव कर उपद्रव करना या कोई और चीजें करना, मतलब लोकल बॉडीज को परेशान करना, उससे क्या होता है कि हमारे खिलाफ मतलब लोग ये कहने लग जाते हैं ये उपद्रवी लोग हैं। हम लोग अमन शांति पसंद लोग हैं और हमारा जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो लोकतांत्रिक है। अब आगे बैरिकेड से पूछेगा कि क्या किसी तरह से किसी का आश्वासन मिला है? बिल्कुल, मैं जानना चाह रहा हूं चंद्रमोहन जी, क्योंकि ये सवाल भी जहन में आता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा अगर फैसला लिया है तो लाजमी तौर पर आपकी बातचीत डीसी साहब के साथ हुई, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया होगा। क्या उस दौरान बातचीत हुई? क्या आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला इस बैठक के बाद, और आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? क्योंकि जंतर मंतर का जिक्र भी हम सुन रहे थे कि 22 के बाद हो सकता है आप दिल्ली की तरफ भी रुक करें। वो तो एसोसिएशन की जब अगली मीटिंग होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्या निर्णय लिया जाता है वो आपके सामने, आपके समक्ष हम लोग रखने का फिर से काम करेंगे, ग्रामीण अंचल के लोगों को बताने का काम करेंगे। डीसी साहब से हमारी मीटिंग हुई तो डीसी साहब से हमारा तो यही रिक्वेस्ट था भी हमें हमारी वार्ता करवाई जाए, क्योंकि जो चीजें सुलझेगी वो वार्ता से सुलझेगी, वो टकराव से नहीं सुलझने वाली। हम लोग वार्ता करके इस चीजों को सुलझाना चाह रहे हैं। जैसे सीएम साहब पहले कह रहे थे भी टेंडरिंग में खामियां बताओ, हमने खामियां बताने का काम किया, वो 2 से 5 पे आए हैं, तो हम वार्ता करके उनको खामियां और बताएंगे भी ये खामियां अभी तक आपकी जो ये निर्णय लिए गए हैं इनमें ये खामियां और है। आप पैरेलल सरपंचों को चला के देखिएगा सरपंच काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह की अवधारणा सरपंचों के प्रति सरकार की मंशा ये जाहिर है। कभी मंत्री कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हम अभी तक चुन के हैं, अभी तक प्रस्ताव पास नहीं किए हम लोगों ने, फिर भी मतलब इस तरह के मतलब इनकी अवधारणा करना, ये जो उनके मन की जो इंटेंशन है उसको हम लोग समझाने का काम करने वाले लोग हैं। और जब तक हमारी वार्ता नहीं होती समय समय पर कड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि आंदोलन ऐसे तो है नहीं कि जंग से जीता जाएगा। आंदोलन लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन को जीतने का काम करेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगला कदम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या जंतर मंतर होगा या वापस चंडीगढ़ का रुख करेंगे? क्योंकि चंडीगढ़ तो आप देख चुके हैं कि यहाँ से आगे जाना तो आपको पता ही है कि सांकेतिक तौर पर आ ज़रूर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या दिल्ली जाने का रुख होगा अगला? क्या लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक राय बनती हुई जो दिखती है, उस राय के तहत आपको क्या समझ आ रहा है? एसोसिएशन के लोगों का, एसोसिएशन की जो हमारी 25 सदस्यीय एसोसिएशन है, उसके द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा
फौरी तौर पर पूरे राज्य में लागू करने का काम करेंगे। वो क्या फैसला जंतर मंतर का रहता है या कोई और किसी तरह। एक मिनट रोक रहा हूं आपको रिंकू, मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके की तैयारी के साथ प्रशासन यहां पर आया था और अब बैरिकेड्स को जो है वो ट्रक में लाद दिया गया है। जो बसेज यहां पर थी वो भी आप दिखाते रहें। और चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, यही था हमारा कि जंतर मंतर का रहता है या क्या, सरकार को हिलाने के लिए समय समय पर कड़े फैसले लिए जाएंगे। जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग पटल पे रखने का काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमारे सहयोगी साथी है, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप समय समय पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी कवरेज को दिखा रहे हो। आपका खासकर सूर्य समाचार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।